बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स। आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंग्लिश के पार्ट में प्रेपोजिशन से रिलेटेड लाजमी एग्जामिनर 4 से 5 क्वेश्चन बनाता है। तो गाइस उसी पार्ट को अच्छे से गाइस कवर करने के लिए साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ साथ मैं आपको ब्रीफली कंसेप्ट भी दूंगा। तो जिन कैंडिडेट्स को भी ऑलरेडी प्रेपोजिशन से रिलेटेड कुछ नाउ हाउ है ना, तो आपने फिर भी लाजमी वीडियो को देखना है और आपने लास्ट पर लाजमी अपने सिक्योरिंग मार्क्स भी बताने हैं। और गाइस जिनको कुछ भी नहीं ना प्रेपोजिशन से रिलेटेड पता, तो आपने फिर भी ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है, क्योंकि मैं आपको साथ साथ बेसिक कंसेप्ट भी लाजमी शेयर करूंगा। ठीक हो गया? तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। इस पहला आज की वीडियो का क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड डैश अली एंड अकरम। गाइस जो प्रॉपर्टी है ना वो डिस्ट्रीब्यूट मीन के तकसीम कर दी गई। गाइस किन के दरमियान? अली और अकरम के दरमियान। हमने बताना है डिवाइडेड के बाद कौन सी प्रेपोजिशन आएगी। तो गाइस हमारे ऑप्शन क्या है? अमंग, बिटवीन, अमंगस्ट, विद। तो गाइज एक बेसिक सा कंसेप्ट है, मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा। जब भी 2% की बात होती है ना डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो गाइज आपने याद रखना है बिटवीन आएगा 2% के दरमियान। ठीक है गाइज, अगर 2 से ज़्यादा की बात हो रही होती है सेंटेंस में, तो गाइज फिर आपने अमंग आना था। तो गाइज हमारा जो राइट आंसर बनता है गाइज वो है बिटवीन। ये आपने बेसिक सा कंसेप्ट गाइज मोस्टली कैंडिडेट्स को पता ही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज हमारा जो क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ही इज़ नॉट फॉन्ड डैश टी। वो चाय का शौकीन नहीं है। तो गाइज हमने बताना है फॉन्ट के बाद क्या आएगा। तो हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं? ऑफ, टू, विद, नो प्रेपोजिशन। तो गाइज याद रखिएगा ये फिक्स प्रेपोजिशन है, फॉन्ट के बाद हमेशा ऑफ आता है। ठीक होगा, ये आपने याद रखना है और ये फॉन्ट कई बार पास पेपर में पूछा भी गया है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है हमारा, ही एग्री डैश माई प्रपोजल। तो वो मेरी तजवीज़ से मुतफिक नहीं था। तो गाइज हमने बताना एग्रीड के बाद क्या आएगा। तो हमारे जो ऑप्शन है गाइज विद, फॉर, टू, ऑन। तो गाइज आपने याद रखना है ये फिक्स प्रपोजिशन है, एग्रीड के बाद हमेशा टू आता है। ही एग्रीड टू माई प्रपोजल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, इट्स 7 o'clock डैश माई वॉच। मेरी घड़ी पर 7 बजे हैं। तो गाइज हमने बताना है 7 o'clock के बाद क्या आएगा, कौन सी प्रपोजिशन आएगी। तो गाइज हमारे ऑप्शन है इन, बाय, विद, ऑन। तो गाइज अगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आपने फिर भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको कितने आंसर ऑलरेडी आते थे। ठीक हो गया गाइज, याद रखिएगा जब भी वॉच की बात हो रही हो तो गाइज आपने बाय लगाना है। इट्स 7 o'clock बाय माई वॉच, ये आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रपोजिशन है, कई बार रिपीट हुए है। ठीक है, नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है हमारा, ही वेंट डैश द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल। ही वेंट वो चला गया, द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल स्कूल की जानब, मीन कि वो स्कूल की तरफ चला गया। तो गाइज हमने बताना वेंट के बाद क्या आएगा। तो हमारे जो ऑप्शन है इन, एट, टू, ऑन। तो गाइज याद रखिएगा वेंट के बाद हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन डायरेक्शन के लिए ही ज़्यादातर ये यूज़ होता है। तो गाइज वेंट के बाद हमेशा इन आता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, ही इज़ नॉकिंग डैश द डोर। वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो गाइज हमने बताना नॉकिंग के बाद कौन सी प्रेपोजिशन आएगी। तो हमारे जो ऑप्शन है गाइज इन, एट, टू, ऑन। मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा नॉकिंग के बाद हमेशा एट आता है। ही इज नॉकिंग एट द डोर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, डिड यू हेयर डैश द एक्सीडेंट लास्ट नाइट। तो गाइज हमने बताना है हेयर के बाद। तो गाइज हमारे ऑप्शन है अबाउट, एट, टू, ऑन। तो गाइज याद रखिएगा हेयर के बाद हमेशा अबाउट आता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है हमारा, ही वॉज चार्ज्ड डैश थेफ्ट। उसने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। तो गाइज़ हमने बताना चार्ज के बाद क्या आएगा, टू, बाय, विथ, ऑन। तो गाइज़ हमारा जो राइट आंसर बनता है आपने याद रखना है चार्ज के बाद गाइज़ हमेशा विद आता है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइज़ कुछ प्रेपोजिशन होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, ठीक है, तो वो आपको एज इट इज़ याद करनी पड़ेंगी। इसलिए मैं साथ साथ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है ना वो भी कोशिश कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। गाइज़ एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैं ना एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कहेंगे गाइज़ जो मीन के फिक्स प्रेपोजिशन है ना उनको आपने कैसे, जैसे इनका इस्तेमाल हो गया, ऑन का हो गया, अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, इनका आपने कैसे यूज़ करना है, एट को का भी कैसे यूज़ करना है। तो गाइज़ मैं एक सेपरेट वीडियो बना करना जिसमें आप लोगों के साथ जो रिपीटेड प्रेपोजिशन है, जैसे इनका इस यूज़ हो गया, ऑन का हो गया, ऑफ का हो गया, एट का हो गया, सिंस का हो गया, फार का हो गया, एगो का हो गया। तो गाइज़ ये जो फिक्स प्रेपोजिशन है इनका मैं आप लोगों के साथ लाजमी एक सेपरेट वीडियो में लाजमी ट्रिक शेयर करूँगा अगर आप मुझे कहेंगे। तो अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है प्रेपोजिशन में तो गाइज़ आपने फिर भी कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक देना, मैं इंशाल्लाह सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा, आई एम अनॉयड डैश द स्टूडेंट्स। तो गाइज हमने अनॉयड के बाद बतानी है कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन आएगी। तो गाइज ऑप्शन हमारे हैं विद, ऑफ, एट, ऑन। तो गाइज याद रखिएगा अनॉयड के बाद हमेशा विद आता है। आई एम अनॉयड विद द स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, ही वाज एक्यूज्ड डैश थेफ्ट।
तो गाइज एक्यूज्ड के बाद हमने बताना है कौन सी प्रेपोजिशन। ऑप्शन हमारे हैं विद, ऑफ, एट, ऑन। तो गाइज याद रखिएगा एक्यूज के बाद हमेशा ऑफ आता है। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा, ही परसिस्टेड डैश डिस रिगार्डिंग माई एडवाइस। वो मेरी नसीहत को इग्नोर करता रहा। ठीक है, तो हमने बताना है परसिस्टेड के बाद कौन सी प्रपोजिशन आएगी। तो गाइज ऑप्शन हमारे हैं विद, ऑफ, एट, इन। तो गाइज याद रखिएगा परसिस्टेड के बाद हमेशा इन आता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वो मेरी नसीहत को इग्नोर करता रहा। ठीक हो गया, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट गाइज, आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज रिकवरी डैश इलनेस। मैंने उसे बीमारी से सेहतयाब या रिकवर होने पर मुबारकबाद दी। तो गाइज हम सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं विद, फ्रॉम, फार, बाय। गाइज जब भी रिकवर मीन के बीमारी से हो रहा है ना, तो गाइज जब भी रिकवर बीमारी से होगा ना, तो आपने गाइज ये याद रखना है हमेशा वहाँ फ्रॉम आएगा। ठीक हो गया, तो गाइज हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, ही विल गो टू कराची डैश ट्रेन। तो गाइज वो कराची जाएगा ट्रेन के ज़रिए। तो गाइज हमने बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा इन चार ऑप्शन में से, फ्रॉम, ऑन, इन, बाय। गाइज एक चीज़ नोट कीजिएगा गाइज, अगर इधर ट्रेन का जिक्र है, अगर इधर कार का होता, अगर इधर प्लेन का होता, तो गाइज याद रखिएगा इधर आना था गाइज बाय। ठीक हो गया, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई प्लेन। ठीक हो गया, ही विल गो टू कराची बाय ट्रेन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज हमारा क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन डाइट डैश मलेरिया। गाइज बूढ़ा आदमी मर गया किस वजह से, मलेरिया की वजह से। तो गाइज ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है डाइट से रिलेटेड, कई बार प्रेपोजिशन में मीन के इसका यूज़ एग्जामिनर करता है। सबसे पहले आप ऑप्शन देख लें, ऑफ आएगा, ऑन आएगा, गाइज फार आएगा या बाई आएगा। गाइज एक कंसेप्ट शेयर करने जा रहा हूँ, आपने ये जहन में रखना है गाइज, कोई भी पर्सन है ना, अगर वो बीमारी के साथ मर जाए ना, डिजीज़ के साथ, तो गाइज कोई भी डिजीज़, ठीक है, तो गाइज आपने साथ लगाना है ऑफ। ठीक है गाइज, अगर एक्सीडेंट की वजह से कोई मर जाए तो गाइज आपने याद रखना है फिर आपने लगाना है इन। ठीक है, और गाइज कंट्री की हिफाजत के लिए कोई फोत हो जाता है तो गाइज फिर आपने साथ फार लगाना है। ठीक हो गया, द ओल्ड मैन डाइट ऑफ मलेरिया। ये आपने बेसिक सा कंसेप्ट याद रखना है गाइज, इनसे रिलेटेड लास्ट में इनका एग्जामिनर यूज़ करता है पेपर में। ठीक हो गया, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, ओनली ग्रेजुएटेड आर एलिजिबल डैश सच अ लेक्चरर पोस्ट। सिर्फ गाइज जो ग्रेजुएट के कैंडिडेट्स हैं ना वही एलिजिबल हैं लेक्चरर की पोस्ट के लिए। हमने बताना है एलिजिबल के बाद, तो गाइज आपने याद रखना है एलिजिबल के बाद हमेशा फार आता है। ओनली ग्रेजुएटेड आर एलिजिबल फॉर सच अ लेक्चरर पोस्ट। ठीक हो गया, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, देयर इज़ अ ब्रिज डैश द रिवर। हमने बताना है ब्रिज के बाद कौन सी प्रपोजिशन आएगी। सबसे पहले आप देख लें गाइज ऑप्शन इन, ऑन, अक्रॉस, अलोंग। तो गाइज याद रखिएगा जब भी पास का जिक्र होगा ना, देखिए अब क्वेश्चन में सेंटेंस में क्या है, देयर इज़ अ ब्रिज डैश द रिवर, मीन के दरिया के पास पुल है। तो गाइज अक्रॉस हमारा राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन हमारा जो सी है ना यही करेक्ट आंसर बनता है, देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन हमारा, अ पुलिस ऑफिसर डाइड डैश अ कार एक्सीडेंट। तो गाइज सबसे पहले आप ऑप्शन नोट कर लें, बाई, थ्रू, ऑफ, इन। अभी मैंने आपको रिसेंटली स्लाइड में बताया कोई भी पर्सन अगर गाइज एक्सीडेंट में मारा जाए तो गाइज आपने फिर क्या लगाना है, साथ इन लगाना है। अब पुलिस ऑफिसर डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। ठीक होगा, तो हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी। गाइस ये जो बेसिक छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक देंगे। ठीक हो गया, तो आपने लाजमी देना है। मैं इंशाल्लाह जो फिक्स प्रेपोजिशन है ना जिनका एग्जामिनर लाजमी पेपर में यूज़ करता है तो उसके भी आपको कंसेप्ट लाजमी सेपरेट वीडियो में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा, आई एम इग्नोरेंट डैश फैक्ट्स। मैं उस फैक्ट से अनजान हूँ, मीन के बेखबर हूँ। तो गाइज हमने बताना इग्नोरेंट के बाद हमारे जो गाइज ऑप्शन है टू, फार, विद, ऑफ। तो गाइज याद रखिएगा इग्नोरेंट के बाद हमेशा गाइज ऑफ आता है। ठीक होगा, आई एम इग्नोरेंट ऑफ फैक्ट्स। नेक्स्ट गाइज और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, इसका यूज़ कई बार पास पेपर में पूछा गया। ही एक्टेड अकॉर्डिंग डैश माई इंस्ट्रक्शन। उसने मेरी दी गई इंस्ट्रक्शन पर अमल किया। तो गाइज सबसे पहले आप ऑप्शन देख लें, टू, फार, विद, इन। तो गाइज याद रखिएगा हमेशा अकॉर्डिंग के बाद गाइज टू आता है, ये आपने याद रखना है। ही एक्टेड अकॉर्डिंग टू माई इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इट इज़ हार्ड टू गेट एक्सेस डैश द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तक पहुंचना मुश्किल है। तो हमने बताना एक्सेस के बाद क्या आएगा। तो गाइज सबसे पहले ऑप्शन नोट कर लें, टू, फार, विद, इन। आपने याद रखने एक्सेस के बाद हमेशा टू आता है। इट इज़ हार्ड टू गेट एक्सेस टू द प्रिंसिपल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने 20 सेट प्रपोजिशन का आप लोगों के साथ शेयर कर दिया और साथ साथ कोशिश किया है कि ब्रीफली आप लोगों को कंसेप्ट भी शेयर कर दिया जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मजीद आप ऐसी वीडियो कहते हैं तो गाइज मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक देंगे। ठीक हो गया। तो फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। सो गाइज आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।